नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान किस विभाग की बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे। उससे पहले आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। सीएम शिवराज आज कानून व्यवस्था पर लेंगे बैठक, लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे समीक्षा। डीजीपी, एसीएस होम समेत सभी जिलों के एसपी होंगे शामिल। हरदा में लाडली बहना महासम्मेलन, सीएम शिवराज स्व सहायता समूहों से करेंगे संवाद, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2017 में चुनाव आयोग ने माना था दोषी। भोपाल में कांग्रेस ने बुलाई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षों की बैठक, पीसीसी में जुटेंगे एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल अध्यक्ष। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली संकट, करीब 6 घंटे तक प्रभावित रहेगी सप्लाई, ट्रांसफार्मर्स में मेंटेनेंस का होगा काम। और इंदौर बावड़ी हादसे पर जिला प्रशासन को नोटिस, हाईकोर्ट ने गठित मजिस्ट्रियल जांच कमेटी को नहीं माना निष्पक्ष, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पुलिस अफसरों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था की सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे और माना जा रहा है कि आज की इस बड़ी बैठक में माफिया पर कार्रवाई को लेकर वो बड़े निर्देश भी जारी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा होगी। डीजीपी, एसीएस होम सहित सभी एसपी आज की इस बड़ी बैठक में जुड़ेंगे। तो चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आला पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। माफिया पर कार्रवाई को लेकर कई कड़े निर्देश और बड़े निर्देश भी वो दे सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान डीजीपी, एसीएस होम सहित सभी एसपी के साथ बैठक में जुड़ेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। रहटगांव तहसील में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्र भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को सौंपेंगे। 102 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। इनमें 99 करोड़ के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन वो करेंगे। इसके साथ ही 3 करोड़ के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा और करीब 70,000 लाडली बहना इस बड़े और भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए बेहद बड़ा और खास दिन, क्योंकि पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के केस पर माना जा रहा है कि आज कुछ बड़ा फैसला संभव है। साल 2017 में निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को दोषी माना था और इसके साथ ही 3 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और माना जा रहा है कि आज इस फैसले के साथ ही राजनीतिक भविष्य क्या होगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, यह भी साफ हो जाएगा। कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षों की आज बड़ी बैठक करने जा रही है और पीसीसी में सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जुटेंगे। इसमें एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस मोर्चा प्रभारी शोभा ओझा अध्यक्षता करेंगी। पीसीसी में दोपहर 1 बजे आम बैठक होगी। आगामी 3 महीनों की रणनीति बनाई जाएगी आज की इस बड़ी बैठक में। तो कांग्रेस तैयारी कर रही है, इधर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। विधायक चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी को अपने रूठे हुए नेताओं की सक्रियता की चिंता सताने लगी है। इतना ही नहीं, पार्टी के विधायकों और दावेदारों से जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी पार्टी गंभीर है। भोपाल में हुई एक अहम बैठक को लेकर इसी पर चर्चा हुई है, देखिए रिपोर्ट।
क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता अपने ही विधायकों और दावेदारों से नाराज हैं? क्या सुनवाई न होने से वो गुस्से में हैं? दरअसल भोपाल में कोर ग्रुप की बैठक से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें 14 सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं का फीडबैक रखा। बताया गया कि सुनवाई न होने से कार्यकर्ता भड़के हैं। विधायकों और दावेदारों से कार्यकर्ता रूठे बैठे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि नाराजगी के लिए बैठक चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि समाज में जो कुछ भी इस समय मुद्दे हैं, जो कुछ भी बातें हैं, वो पार्टी को पता रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली नीतियां बनना चाहिए। इतना ही नहीं, कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज कुछ सीनियर नेता भी पार्टी का गुणागणित बिगाड़ सकते हैं। भितरघात का फीडबैक उन सीटों पर भी है जहां सिंधिया समर्थक बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। राजनीतिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सबको बैठ के इसमें विचार करना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। फीडबैक में ये भी सामने आया कि कार्यकर्ता पार्टी के 65 साल वाले फॉर्मूले को लेकर भी असमंजस में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था पर दिए अपने विवादित बयान को स्पष्ट किया। जबलपुर में मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में भगवान जातिवाद नहीं लाए। श्री कृष्ण में गीता में कहे श्लोक को पढ़ते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने सिर्फ वर्ण व्यवस्था दी थी जो गुण कर्म पर आधारित थी, लेकिन समाज बीमारी के रूप में जातिवाद का शिकार हो गया। दरअसल मोहन भागवत जगत गुरु रामानंदाचार्य व्याख्यान माला में बोल रहे थे। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि देश में सबको हजारों साल पुरानी ऊंच नीच की बीमारी लग गई है, जिसे धीरे धीरे ही सही अब खत्म करना ही होगा। बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से ही आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करना अपना पहला मकसद मानता है, लेकिन खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि जब तक जातियों में बटे हिंदुओं के बीच समरसता नहीं आएगी, तब तक हिंदुओं का एकजुट होना निरर्थक है। ये लोगों को जात पात की दृष्टि से देखने की, ऊंच नीच की दृष्टि से देखने की ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि की आदत हजारों साल की हो गई, अपने आप की आदत होगी। ये जो 1000 वर्ष की बीमारी है सबको लगी है, इसलिए अपने घर वालों को मैं समझाऊं। भोपाल से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अर्जुन नगर की बंजारा बस्ती पहुंचे, जहां सरकारी मकानों के निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, लेकिन काम के स्तर को देखकर वो भड़क गए। दरवाजे के प्लास्टर उखड़ रहे थे, छत से प्लास्टर गिर रहा था। नाराज विधायक ने मौके पर ही अफसरों को फटकार लगा दी। नगर निगम के अफसर से कहा कि इतना घटिया निर्माण कितना खाओगे, ये घर अगर तुम्हें दे दें तो क्या आप यहाँ पर रहोगे। इसके बाद वो एक घर में पहुंचे। लोगों ने शिकायत की कि बारिश में छत से पानी गिरता है, दीवारें गीली हो जाती है, घर के अंदर पानी भर जाता है, जिसके बाद विधायक ने अधिकारियों को मकान को जल्द ठीक कराने को कहा। साथ ही निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। समय पानी चोरा था। अरे तो चलो मेरा ही तो मकान क्या है, क्या है, क्या है, दोस्ती करो फिर ये घर अगर तो देखिए चुनावी साल है, तो अब ऐसे में माननीयों को अब जनता की याद तो आएगी। बहरहाल बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में पेंशनर्स का डीए का इंतजार बढ़ता जा रहा है। पेज छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति पर फंसा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पत्र का जवाब छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक नहीं दिया है। हालांकि पेंशनर्स इसे सरकार की बहानेबाजी बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की मांग पेंशनर्स को पूरी होती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने कर्मचारियों को पेंशनर्स के बीच डीए में 5% के अंतर को कम करने 4% बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी ही नहीं हुआ। हालांकि पेंशनर्स इसे सरकार की बहानेबाजी बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार अपना हिस्सा ही दे दे। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो मध्य प्रदेश शासन 76% देती है, तो कम से कम वो 76% ही हम लोगों को दे दो। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग चल रही है। सरकार करोड़ों रुपयों पे फ्रंट पेज के विज्ञापन दे रही है, उसके लिए पैसा है, डीआर के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार इसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही अगर छत्तीसगढ़ सरकार वाला अवरोध दूर हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार डीआर बढ़ाने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 38%, तो वहीं पेंशनर्स को 33% डीए मिल रहा है। मंगलवार को शराब को लेकर मध्य प्रदेश में दो ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बुरहानपुर में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने अफसरों के सामने ही शराब की बोतल रख दी, तो वहीं ग्वालियर में एसपी के सामने बुजुर्ग दंपति ने शराबी बेटे से बचाने की गुहार लगाई। रिपोर्ट देखिए।
ये दो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि शराब इतनी खराब क्यों है। पहले बात बुरहानपुर की, जहां जनसुनवाई चल रही थी। अचानक प्रियंक ठाकुर नाम के युवक ने अफसरों के सामने शराब की बोतल रख दी। प्रियंक का आरोप था कि ट्रांसपोर्ट नगर में MRP से कम रेट में शराब बेचकर लोगों को नशे की लत लगाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो दारू की दुकान है, लगातार जो है MSP मिनिमम सेल्स प्राइस से कम में आधे रेट के अंदर दारू के ये बोतलें बेच रहा है। अब बात ग्वालियर के बुजुर्ग दंपति की, जिन्होंने अपने शराबी बेटे से तंग आकर SP से गुहार लगाई। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि बेटा उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत ये है कि लड़का रहने नहीं दे रहा घर में, ये कहता है मेरे को घर छोड़ दो और आप खाली कर जाओ। दारू पीता है, आए दिन गाली गलौज मारपीट करना, ये हालत हो। हम काउंसलिंग करेंगे, मैटर को समझेंगे और अगर उसके बाद भी अगर लड़का अगर सत्यता पाई जाती है तो इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शराब का जहर कैसे पीढ़ियों को तबाह कर रहा है। IBC 24 की पड़ताल से भोपाल नगर निगम भी सख्ते में है। IBC 24 ने आदमपुर लैंडफिल के भीतर बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद मंगलवार को सूबे के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भोपाल नगर निगम पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को PCB की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें आदमपुर में नगर निगम की वही भयंकर लापरवाही उजागर हुई। इसके बाद जागे BMC ने ठेका कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। NGT ने भी इस मामले में निगम कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को तलब किया है। सागर में एक सिरफिरे युवक ने थोड़ी देर के लिए लोगों का दिल दहला दिया। शराब के नशे में युवक रेल पटरी पर ही लेट गया। ट्रेन गुजरने ही वाली थी कि उससे पहले मौके पर मौजूद लोगों ने दौड़कर युवक को बचाया। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के राहतगढ़ रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से शराबी हंगामा कर रहा है और घटना का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें। बढ़ती गर्मी के बीच स्कूली बच्चों को राहत दिया गया है। दोपहर 12:30 बजे के बाद अब स्कूल नहीं लगेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इसके आदेश जारी कर दिए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो जबलपुर के साथ पूरे ही मध्य प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी है और अब स्कूली बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किए हैं। निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि 12:30 बजे के बाद अब स्कूलों का संचालन नहीं होगा। वहीं भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली संकट होने वाला है। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। बताया जा रहा है कि बारिश के पहले, मानसून के पहले मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। तो आज कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। भोपाल में कई इलाकों में 6 घंटे तक की बिजली कटौती की जाएगी। मानसून से पहले प्री मेंटेनेंस वर्क जो करता है बिजली विभाग, इसी के तहत बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। देखिए, भीषण गर्मी के बीच भोपाल वासियों को 6 घंटे तक बिजली नहीं मिलेगी। बारिश के पहले बिजली के कारण लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए मेंटेनेंस वर्क के चलते अभी से ही लोगों को संकट से जूझना पड़ेगा। और अब कोरोना अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 57 नए मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 10% से ऊपर पहुंच गया है। इंदौर में 17, भोपाल में 13, ग्वालियर में 10 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से 6, राजगढ़ में 6, सीहोर में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज इस वक्त भोपाल में है 112 और वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 322 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 322 हो गई है। वहीं भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। भोपाल के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आ रही है। नमी के चलते अधिकतर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। भोपाल के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आ रही है। एक सिस्टम सक्रिय है और नमी के चलते अधिकतर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। यानी कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से जरूर राहत मिलेगी मध्य प्रदेश वासियों को।
मंदसौर चलते हैं। मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला मोर्चा आज धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लाडली बहना योजना को लेकर आज धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज का आभार जताने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें टॉप 10 न्यूज में, और ठीक उसके बाद देखिए सितारे हमारे। दीजिए इजाजत।